स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। मैं हूं फुरकान बिहार से। हालांकि मैं भी बिहार का रहने वाला हूं और बिहार से संबंधित सभी योजनाओं, सभी स्कीमों की जानकारी मैं देते रहता हूं। कई तरह की यूनिवर्सिटी का भी जानकारी हमारे चैनल पर अपलोड होता है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना द्वारा का तो पूरी तरह से जानकारी अपलोड करने की कोशिश रहती है, और वैसे विद्यार्थियों का जो 2025 में सम्मिलित हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। हालांकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि केवाईपी होता क्या है। आपने अभी हाल ही में इसका सामना किया होगा। जो भी विद्यार्थी 2025, 2024, 2026 में नामांकन ले रहे हैं इंटरमीडिएट में, या फिर 2025, 2027 में नामांकन ले रहे हैं इंटरमीडिएट सत्र में, तो 10वीं के पास ये बहुत ज़रूरी कर दिया गया है बिहार सरकार द्वारा। आप लोगों ने हालांकि सामना भी किया होगा इसका। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप लकी हैं, क्योंकि अब जो भी विद्यार्थी 10th पास करते हैं यानी कि 10वीं पास करते हैं, उनको कुशल युवा कार्यक्रम यानी कि KYP ये कराना अति आवश्यक कर दिया गया है। नहीं तो आपका जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है 11th में, इंटर में, उसमें नहीं लिया जाता है और आपको ना ही 10th का मार्कशीट दिया जाता है। तो ये बिहार सरकार का ये एक स्कीम है जो कि काफ़ी स्लो चल रहा था। इसको बढ़ाने के लिए बिहार सरकार का एक नया कदम उठाया गया है। हालांकि मैंने 2021 में ही इसे संपूर्ण कर लिया है। मैंने खुद KYP किया है। KYP कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ मैंने ले लिया है। उस समय ऐसी कोई प्रेशर नहीं था कि हाँ आपको करना ही पड़ेगा, उस समय आपकी मर्जी थी। लेकिन अभी भी वैसा प्रेशर नहीं है कि आपको KYP करना होगा, लेकिन हाँ KYP रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना होगा। KYP होता है क्या, इसको पूरी तरह से जानेंगे। KYP का मतलब होता है कुशल युवा कार्यक्रम। इस योजना में आपको 3 महीने का कंप्यूटर ज्ञान दिया जाता है, कंप्यूटर कोर्स, जिसमें आपको कंप्यूटर से संबंधित वर्ड पैड, नोट पैड, एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, बहुत तरह की जो भी बहुत ज्ञान वाली चीज़ें हैं, नॉलेज वाली चीज़ें हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। कंप्यूटर में आप आसानी से एक्सेल की जानकारी ले सकते हैं, जो बिहार सरकार द्वारा संचालित किया गया है सभी बिहार वासियों के लिए। इसमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी ली जाती है 1000 रुपये। सिंपल सी बात कर लें, आप लोग घबराएं नहीं, मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा, आप परेशान हो जाएंगे नहीं तो। KYP का मतलब देखिए क्या होता है। अभी क्या है ना कि 10th पास करने के बाद 11th में आप अपना नाम लिखाने जाते हैं तो आपको बोलता है KYP का सर्टिफिकेट लाइए। जाहिर सी बात है लाता है, मांगा जाता है ना। तो आप उसको क्या करते हैं, आप ऑनलाइन किसी भी दुकान में KYP बोलते हैं कर दीजिए, और उसको ले जाकर अपने जिला के DRCC, जिला अनुबंध एवं परामर्श केंद्र, DRCC में जाकर वेरीफाई करवाते हैं और अपना एक स्लिप ले लेते हैं। वही करते हैं ना, तो बिल्कुल आप वही करते हैं, क्योंकि मैंने भी वही किया था। तो वो क्या होता है कि आपका सिर्फ KYP रजिस्ट्रेशन हुआ है, उससे आपका जो भी मार्कशीट होगा वो तो मिल जाएगा, आपका एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन वो आपका कोर्स नहीं होगा। कोर्स अगर आप करना चाहेंगे तो उसको लेकर आप अपना नज़दीकी सेंटर केंद्र बनाया गया है बिहार सरकार में। बिहार सरकार द्वारा सभी बिहार वासियों के लिए हर एक जिला में बहुत सारे केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुशल युवा कार्यक्रम का प्रोग्राम चलाया जाता है। वहाँ पर आप 3 महीने का कोर्स कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी 1000 रुपये जमा करना पड़ता है, और उसके बाद जैसे ही आप इस कोर्स को संपूर्ण कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे 3 महीने के बाद, और एग्ज़ाम होने के बाद आप पास या फिर क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको 1000 रुपये जो है ऑटोमेटिक अकाउंट नंबर में भेज दिया जाता है वापस। तो ये कुशल युवा कार्यक्रम है। आप एडमिशन तो ले सकते हैं 11th में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप KYP कर लिए हैं। KYP करने के लिए आपको 3 महीने का कोर्स करना होगा अलग से। अगर आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन संपूर्ण हो जाएगा, आप DRCC से वेरीफाई करवा लेंगे तो ये होता है KYP। KYP आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन KYP रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो कि DRCC से वेरीफाई करवाना पड़ता है, और वो स्लिप लेकर आप रख सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर दोबारा आपको कभी भी KYP किसी सेंटर में करना होगा तो उसी स्लिप के आधार पर आपको KYP करने को मिलेगा। और बिहार सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कुशल युवा प्रोग्राम का, जो कि आगे चल के कंप्यूटर से संबंधित कोई भी जॉब या फिर काम करना चाहें तो ये बहुत ही सहायक होता है, आपको फ़ायदा ही देगा। यहाँ पर बताया गया है इसमें 3 तरह का ज्ञान दिया जाता है। हालांकि मैंने कंप्यूटर का जिक्र किया था तो वो आपको देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर का स्मार्ट उपयोग कैसे करेंगे उसकी जानकारी दी जाती है। संवाद कौशल दिया जाता है, व्यवहार कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ आपको आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले। संवाद यानी कि आपको इंग्लिश में कैसे बात करनी है,
इंग्लिश की नॉलेज दी जाती है, व्यवहार आपका बिहेवियर प्रोसेस दिया जाता है, डिसिप्लिन के बारे में सिखाया जाता है। वहीं पर आपको बताया कोर्स की अवधि 3 महीने की होती है, मैंने बताया था। 240 घंटे, यानी कि आपको टोटल 4 घंटे प्रतिदिन देने होंगे। इस कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं, हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि आपको करना ही होगा, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, आपको 4 घंटा प्रतिदिन, एक दिन में 4 घंटा आपको देना होगा। उसके लिए एचडीसी और बीएचडीसी दोनों समान हैं, ये दोनों सेंटर हैं, आप इसमें जाकर अपना नामांकन ले सकते हैं। नामांकन के लिए जो एज लिमिट है वो कम से कम 15 से 28 साल के होना चाहिए, और वे सभी युवा कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। 10वीं पास होंगे तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, और कम से कम उम्र जो है 15 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक होना चाहिए, 15 साल से लेकर 28 साल तक। अगर आप 15 साल से कम के हैं और आपने फिर भी 10th क्वालिफाई कर लिया है, होता है ना कि 12-13 साल में ही मैंने 10th कर दिया है या फिर 10वीं का परीक्षा दे दिया है, तो आपको ये ज़रूरी नहीं होगा कि आप केवाईपी करेंगे, आप डायरेक्ट ही एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका 15 साल नहीं हुआ है तो। ये जानकारी केवाईपी के लिए था। केवाईपी बहुत ही अच्छा एक स्कीम चलाया गया बिहार गवर्नमेंट द्वारा। मैंने तो 2021 में ही कर लिया है, हालांकि उस टाइम काफ़ी भीड़ भी नहीं थी, आराम आराम से मैंने सीखा है। अब तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है, बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम भी हो गया है, और भी बहुत सारे तरीके आ गए हैं इसमें। अब नया एक प्रशिक्षण आ गया है जीएसटी टैली के बारे में, वो भी बताई जाती है, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए आपको पहले केवाईपी करना होगा। कुशल युवा कार्यक्रम बेहतर रहे आपके लिए, आप कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज बेहतर तरीके से जान सकते हैं। आप चाहे तो कुशल युवा कार्यक्रम करके अपना कंप्यूटर नॉलेज को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये रही कुशल युवा कार्यक्रम की जानकारी। 11th में नामांकन के लिए सिर्फ केवाईपी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, केवाईपी कोर्स करना आपकी मर्जी है। ये लाइन आप बार बार याद रखें, ऐसा नहीं कि आपको कोर्स भी करना होगा। केवाईपी इसी को कहता है। हालांकि बहुत सारे लोग जाते हैं, हमको दुकान में बोलते हैं क्या कि हमको वो कराना है जो 11th में एडमिशन नहीं ले रहा है, केवाईपी कर दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं केवाईसी कर दीजिए। तो भाई केवाईसी जो होता है वो बैंक में होता है, यहाँ पर केवाईसी नहीं होता, यहाँ पर केवाईपी होता है, जो कि स्कीम है कुशल युवा प्रोग्राम। इसका इंग्लिश में फुल मीनिंग है कुशल युवा प्रोग्राम। तो ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन आप लोग करा के एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन ये नॉलेज होना चाहिए कि आप चाहे तो आप 3 महीने का कोर्स फ्री में कर सकते हैं ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आपसे लिया जा रहा है, आप जब पास हो जाएंगे तो आपको वापस ही कर दिया जाएगा। तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री हो गया आपके लिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, आपसे कोई पैसा लिया नहीं जा रहा है बिहार में। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, आप चाहे तो कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर कोई दूसरी वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो कोई ना कोई लेकर आता ही रहूँगा। आप बने रहे हमारे साथ, चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारी लेटेस्ट वीडियो मैं आपके बीच लाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।